सभी लोग महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने और असहयोग अपनाने से सहमत नहीं थे। कुछ लोगों का मानना था कि इन तरीकों का उपयोग करके अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। एक बहादुर व्यक्ति ने भारतीयों को उनकी गहरी नींद से उठाने के लिए एक अलग रास्ता चुना और एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आइए उनके जीवन और संघर्ष के बारे में जानें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। अपनी युवावस्था में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। हालांकि 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक रोकने के कारण कांग्रेस के कई वर्गों में निराशा महसूस हुई। विशेषकर युवाओं ने ऐसा महसूस किया। सुभाष के अनुसार भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता जल्द से जल्द और यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा प्राप्त की जानी थी। एक स्वतंत्र भारत के लिए उनकी आकांक्षाओं में एक वर्ग मुक्त समाज और समाजवादी राज्य शामिल था। सुभाष जल्दी ही एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे, जो 1938 में सूरत में कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर देखा जा सकता था। पार्टी अध्यक्ष के रूप में सुभाष ने राष्ट्रीय योजना, एकता और जनता के संगठन पर जोर दिया। इस तरह के क्रांतिकारी और उग्र विचारों ने युवाओं को आकर्षित किया, जिन्होंने धीरे धीरे गांधी के अहिंसक कार्यक्रमों से विश्वास खो दिया। सुभाष ने कांग्रेस के मौलिक पुनर्गठन की शीघ्र आवश्यकता महसूस की। हालांकि उनकी राजनीति का प्राण गांधी जी के बराबर नहीं चला, भले ही उनका लक्ष्य स्वतंत्र भारत ही था। अंततः सुभाष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश शासन का घोर विरोध किया। इसने देश की तत्काल आजादी और आजादी के बाद समाजवादी समाज के गठन का आह्वान किया। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत के नए संकट के बीच फंसे अंग्रेजों ने जनवरी 1941 में सुभाष को घर में नजरबंद कर दिया। कुछ महीने बाद सुभाष नाजी जर्मनी चले गए और नाजियों से मदद मांगी। उस समय अंग्रेजों से लड़ रहे नाजियों ने सुभाष की सहायता करना उचित समझा। जर्मनी में सुभाष ने 4500 सदस्यीय स्वतंत्र भारत की सैन्य टुकड़ी का निर्माण किया, जिसकी घोषणा स्वतंत्रता समर्थक आजाद हिंद रेडियो पर की गई। हालांकि फरवरी 1943 में बोस ने जापान में आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का पुनर्गठन करने के लिए जर्मनी छोड़ दी। आजाद हिंद फौज का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों की भर्ती करके अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का आयोजन करना था। जापानी सेना के साथ मिलकर लड़ने वाली सुभाष ब्रिगेड जल्द ही ब्रिटिश भारत से कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने में सफल रही। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरंग में फहराया गया था। हालांकि वर्षा ऋतु की शुरुआत और अंग्रेजों के खिलाफ जापान के बढ़ते नुकसान के साथ आजाद हिंद फौज ने खुद को एक कठिन स्थिति में पाया। ब्रिटिश सेना ने उन्हें 1945 के मध्य तक जल्दी हरा दिया। जल्द ही सुभाष चंद्र बोस सोवियत संघ से मदद मांगने के लिए मंचूरिया की ओर उड़ान भरने लगे। दुर्भाग्य से 18 अगस्त 1945 को जापान के ताइवान में मंचूरिया के रास्ते में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जबकि आजाद हिंद फौज भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विफल रहा, फिर भी लोगों पर विशेष रूप से सेना के बीच इसका भारी प्रभाव पड़ा। सुभाष और आजाद हिंद फौज ने भारतीयों में देशभक्ति जगाई, जो अब भारत को अपना भविष्य निर्धारित करने में मदद करने में सक्षम महसूस करने लगे। यद्यपि आजाद हिंद फौज अंग्रेजों को पराजित नहीं कर सकी, लेकिन उसने एक शक्तिशाली संदेश भेजा कि भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन क्या भारत आजादी के लिए तैयार था? आजादी की तैयारी में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना होगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।